हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग कंसेप्ट मार्केट में किस तरीके से वर्क करता है, डेफिनेशन क्या है, उसकी फीचर्स क्या है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, मार्केटिंग क्यों किया जाता है और कौन कौन से अलग अलग फंक्शंस हैं मार्केटिंग के। ये आज हम लोग आज के लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स, जैसे हम लोगों ने देखे वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंस भी है। वन बाय वन हम लोग उसे देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रांड लॉयल्टी से। जब ब्रांड लॉयल्टी होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में मेरे बताया था ब्रांड लॉयल्टी होती क्या है। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो, जब भी आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो और कस्टमर उसे रिपीट परचेज कर रहा है, खुद भी परचेज कर रहा है और किसी अदर को भी रिकमेंड कर रहा है कि आप ये परचेज कीजिए, ये बहुत ही अच्छा है, दिस इज कॉल्ड ब्रांड लॉयल्टी। रिपीट परचेज एंड रिकमेंडेड टू अदर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर या सोसाइटी, किसी को भी, तो वो किस में आ जाता है, ब्रांड लॉयल्टी में। मार्केटिंग अगर प्रॉपर रहेगी तो ब्रांड लॉयल्टी प्रॉपर रहेगी। ब्रांड लॉयल्टी बढ़ने से आपके कस्टमर बढ़ेंगे, आपसे लॉयल रहेंगे, आपके ब्रांड से लॉयल रहेंगे। ब्रांड इक्विटी का मीनिंग हम लोगों ने देखा था कि जो इमेज है मार्केट में उसको स्टेबल रखना, उससे बियॉन्ड देना, दिस इज कॉल्ड ब्रांड इक्विटी। कि आप जो भी फीचर्स बता रहे हो, जो भी आप इम्पोर्टेंस बता रहे हो अपने प्रोडक्ट की, जो भी स्पेशलिटी बता रहे हो, उसके बियॉन्ड आप दो, उसकी वैल्यू को डाउन मत होने दो, दिस इज ब्रांड इक्विटी। कस्टमर्स आपसे लॉयल है तो आप भी कस्टमर से लॉयल होना चाहिए, आपको भी उसी तरीके से फीचर्स प्रोवाइड करने हैं अपने ब्रांड के, अपने प्रोडक्ट के, जिस तरीके से आपने उसे स्पेसिफाई किया हुआ है। ब्रांड इमेज ऑटोमेटिकली माइंड में बनती जाएगी। ब्रांड इमेज मतलब आपके ब्रांड की, आपके प्रोडक्ट की, आपकी कंपनी की जो गुडविल है वो कस्टमर के माइंड में ऑटोमेटिकली बिल्डअप होती जाएगी, जैसे से आपके प्रोडक्ट्स या ब्रांड क्या होंगे मार्केट में बिकेंगे। तो इस तरीके से मार्केट जब ग्रो होता है तो धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट्स क्या होने लगते हैं, बिकने लगते हैं, सेल आउट होने लगते हैं, कस्टमर्स बनते जाते हैं। लेकिन इसका बेस है फुल्ली मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग प्रॉपर है तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से क्या कर पाओगे, आप हैंडल कर पाओगे और इसके साथ ग्रो कर पाओगे मार्केट में। कॉर्पोरेट इमेज, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कॉर्पोरेट इमेज मतलब आपका गुडविल होता है, जो कंसेप्ट आप बहुत ही बेटर तरीके से आपको पता है, आप पढ़ते भी आए हो। तो कॉर्पोरेट इमेज का मतलब क्या है, जैसे जैसे मार्केट ग्रो होगा, एक्सपांड होगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेंगे, आपकी गुडविल क्या होगी, बढ़ेगी। जो लोग आपसे चाहते हैं वही अगर आप उनको प्रोवाइड करोगे तो आपकी गुडविल मार्केट में धीरे धीरे क्या होगी, ग्रो होगी, एक्सपांड होगी। और वो लोग आपसे, जो भी आपके कस्टमर से आपसे हैप्पी होंगे और आपके प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो कॉर्पोरेट इमेज बिल्डअप करने का काम भी कौन करता है, मार्केट। उसके बाद है एक्सपांशन ऑफ मार्केट। एक्सपांशन ऑफ मार्केट के लिए, सॉरी, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस ये पॉइंट बोलता है मार्केटिंग प्रॉपर है तो आपके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिकेंगे, मार्केट शेयर आप कैप्चर करोगे, प्रॉफिट अर्न करोगे, तो अपना बिजनेस एक्सपांड करोगे, एक लेवल पे जाके अपना बिजनेस क्या कर दोगे, आप एक्सपांड कर दोगे। उसको लेके नहीं बैठना है जो प्रीवियस वाला है, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, एक्सपांड करना है। जो भी प्रॉफिट है उसका कुछ पार्ट आप अपने बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट करोगे और अपना बिजनेस क्या करोगे, डेवलप करोगे। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बिल्डअप अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो, प्रॉफिट इंक्रीज हो, आपके जो भी कस्टमर्स है वो रिपीट परचेज करे, मीन्स ब्रांड लॉयल्टी रहे आपके इस बिजनेस में, सेल्स बढ़े, ये सारे आपके क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग करो, अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचो,
ताकि कस्टमर अवेयर हो कि आप उनको क्या सेल आउट कर रहे हो और किस तरीके से आप उन तक पहुंच रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये बोलता है कि जब ये सारी चीजें मार्केट में वन बाय वन हो रही हैं, ऑब्जेक्टिव्स आप अर्न कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव्स तक आप पहुंच रहे हो, आपका एम आप डिसाइड कर रहे हो, बिजनेस एक्सपांड कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपके कॉम्पिटिटर्स आपके सामने आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा आपका किसी और सेलर्स के साथ, अदर बायर्स होंगे जिससे आपको कंपटीशन के साथ खड़े रहना है, मार्केट में आपको उन्हें फेस करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्प्यूट के साथ नहीं करनी है, बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि आपको कंपटीशन एक ट्रू एंड फेयर कंपटीशन रखना है ताकि आप कस्टमर्स तक क्या कर सकें, फेयरली पहुंच सके, उनसे अपना जो भी है रिलेशन वो प्रॉपरली मेंटेन करें। कस्टमर से रिलेशन मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है। कस्टमर से जब आप रिलेशन प्रॉपरली मेंटेन करोगे तो धीरे धीरे कस्टमर्स आपसे हैप्पी होंगे। कम्युनिकेशन प्रॉपर रखना है आपको, टाइम टू टाइम उन्हें समझना है, उन्हें जो चीज़ें चाहिए आपसे, उन्हें जो प्रोडक्ट चाहिए वो आपको उन तक पहुंचाने हैं, उन्हें प्रायोरिटी देना है अपने बिजनेस में। बिकॉज हमने सुना होगा कस्टमर्स आर अवर किंग, तो उनको किंग की तरह जब आप रखोगे, उन्हें किंग की तरह आप जब ट्रीट करोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्या होंगे, अटैच होंगे, आपके बिजनेस प्रोग्राम्स में वो पार्टिसिपेट करेंगे, आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे। कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। और इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग ये कहता है कि अगर प्रॉपर मार्केटिंग करोगे तो ये सारे भी जो पॉइंट है ये आप क्या कर सकते हो, कैच कर सकते हो। कस्टमर को सेटिस्फाइड करने का काम भी एक्चुअली कौन करेगा, मार्केटिंग करेगा। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स होते हैं, कुछ कस्टमर्स डिससेटिस्फाइड भी हो सकते हैं, उन्हें भी आपको हैंडल करना है कि वो डिससेटिस्फाइड क्यों है। कुछ कस्टमर सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि जो भी उनको एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन आप उनकी फुलफिल कर रहे हो। कुछ कस्टमर डिलाइटेड हो सकते हैं, डिलाइटेड मतलब जो उनको आपसे एक्सपेक्टेशन थी उससे बियॉन्ड आप उनको दे रहे हो, उनसे ज़्यादा आप उनको दे रहे हो, तो वो डिलाइटेड मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। कुछ कस्टमर एस्टोनिश्ड हो सकते हैं। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है कि जो भी आप उसके एक्सपेक्टेशन थे उससे बहुत और बहुत ज़्यादा बियॉन्ड उनको दे रहे हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होंगे आपके बिजनेस से और आपको टाइम टू टाइम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। आपका बिजनेस धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ग्रो होने लगेगा। तो ये सारे पॉइंट आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए ताकि एक एक चीज़ आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आए। अब फिर हम लोग कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं आपके ये 7 कंसेप्ट्स हैं जो आपको बताते हैं कि किस तरीके से अलग अलग कंसेप्ट से आप अपने मार्केटिंग को और भी ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हैं और उनके मीनिंग क्या होते हैं। एक्चुअली ये कंसेप्ट बताते क्या हैं, इनकी मतलब क्या होते हैं और किस तरीके से मार्केट में ये वर्क करते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट कंसेप्ट इज द एक्सचेंज कंसेप्ट। एक्सचेंज कंसेप्ट क्या बोलता है, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके मतलब सेलर एंड बायर के बीच में क्या होने वाला है, एक्सचेंज होने वाला है। आपको फोटोग्राफ्स में दिख रहा होगा, पिक्स में दिख रहा होगा कि किस तरीके से आपका प्रोडक्ट मार्केट में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। मार्केट में किस तरीके से वो क्या करता है, वर्क करता है। प्रोडक्ट बेच रहे हो तो इन रिटर्न क्या मिल रहा है आपको, मनी में। ये अज्यूम करता है, मार्केटिंग कंसेप्ट ये अज्यूम करता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स किस क्वालिटी के बेस पे क्या करने वाले हैं, एक्सेप्ट करने वाले हैं। जब वो आपको पे करेंगे तो वो सबसे पहले प्रोडक्ट का क्वालिटी देखेंगे, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, वो किस तरीके से बेनिफिशियल है खुद के लिए, कस्टमर के लिए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं एक्सचेंज कंसेप्ट में। मनी एक्सचेंज, पैसा दो और क्या करो, आप अपने प्रोडक्ट लो। और कस्टमर इसे एक्सेप्ट कैसे करते हैं, क्वालिटी के बेस्ड, एनी क्वालिटी के बेस्ड पे अवेलेबल जो भी मार्केट में है उस तरीके से आपको क्या करना है, उसे परचेस करना है। इसके फीचर्स क्या बोलते हैं,
मार्केटिंग रिसर्च कम होता है क्योंकि एनी क्वालिटी है ना, किसी भी क्वालिटी में आप परचेस कर सकते हो, तो इधर मार्केटिंग रिसर्च ज़्यादा वर्क नहीं करता, R&D ज़्यादा वर्क नहीं करता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता है। जब मार्केटिंग रिसर्च ही नहीं होगा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी ज़्यादा वर्क नहीं करता। एम्फेसिस ऑन प्रॉफिट्स, बिजनेस चला रहे तो बट ऑब्वियस प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देंगे, तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। एम्फेसिस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देना। लैक कंसर्न फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एनी क्वालिटी दिया हुआ है तो उस हिसाब से आपको सोचना है। प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं, इनको पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ये कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं, इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे इस कंसेप्ट में। लैक कंसर्न मतलब थोड़ा कम ध्यान देंगे। और आफ्टर सेल सर्विसेज में भी ये लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे, आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। तो मार्केटिंग कंसेप्ट का ये इतने पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, मीनिंग लिखना है और ये पॉइंट्स लिखने हैं आपको। ये जब क्वेश्चन आएगा तो इतना सफिशिएंट है एक पॉइंट के अंदर लिखने के लिए। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखते हैं द प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट कब आया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद आया और सबसे पहले आया इंग्लैंड में। ये अज्यूम करता है कि कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, जो इजीली अवेलेबल है और जो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल है, मतलब प्रोडक्शन जिनका बहुत ही अच्छा है उनका कभी भी किसी भी इसमें लैक नहीं हो रहा है, कमी नहीं पड़ रहा है, जब जो चाहिए आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। लाइक अमूल, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, अमूल आप किसी भी शॉप पे जाके पूछिए, ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं कस्टमर के लिए। Marketer concentrate on achieving the production efficiency and wide distribution coverage. Wide distribution मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रोडक्शन अपना उतना अच्छा रखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एरिया में ये अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा सके और प्रोडक्शन एफिशिएंसी को क्या कर सके, अचीव कर सके। इसके फीचर्स क्या बोलते हैं? मार्केटिंग रिसर्च इधर भी कम होता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, वरना ये लोग सिर्फ प्रोडक्ट बनाते जाते हैं और मार्केट तक पहुंचाते जाते हैं। यहाँ प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दिया जाता है और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है ताकि मार्केट में इसकी कमी ना पड़े, इजीली ये चीज़ें क्या रहे, अवेलेबल रहे। तो लार्ज स्केल पे इनका प्रोडक्शन किया जाता है और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना कॉस्ट कम, इस पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है द प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट कब आया? अर्ली 20th सेंचुरी में। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में सारी चीजें पूछ सकते हैं, आपको नोट डाउन करना है। ये क्या अज्यूम करता है? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड परफॉर्मेंस। आप प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हो इस कंसेप्ट में। प्रीवियस कंसेप्ट में सबसे पहले आपने एक्सचेंज के बारे में सोचा, तो सिर्फ आपको पैसा चाहिए चाहे जो भी क्वालिटी में बेचो। सेकेंड में सोचा प्रोडक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। इस कंसेप्ट में आप सोच रहे हो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हो तो उसका क्वालिटी मैटर करेगा, उसका परफॉर्मेंस मैटर करेगा। तो बेस्ट क्वालिटी में बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ आपको प्रोडक्ट क्या करने हैं, मार्केट तक पहुंचाने हैं। इसके फीचर्स क्या बोलते हैं? ये भी मार्केटिंग रिसर्च नहीं करता, ये खुद पे ज़्यादा ध्यान देता है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देता है ताकि अपनी क्वालिटी को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। प्रॉफिट सब में ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस चला रहे हो आप, तो प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। और प्रोडक्ट अच्छे बेचोगे तो कस्टमर से रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओगे। आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा, बहुत ही वेल नोन प्रोडक्ट्स है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ये हैं जो सब लोग आप लोग जानते हो। इन प्रोडक्ट को मार्केट में अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेने भी जा रहे हो तो आप सिंपली ये बोलते हो पेप्सी दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये ब्रांड ही है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, प्रॉफिट कैसे अर्न करना है, ब्रांड कैसे बनाना है, प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना है। इस कंसेप्ट में आपको प्रोडक्ट बेस्ट देना है, यहाँ पर आपको क्वालिटी बेस्ट है, परफॉर्मेंस बेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट इज सेलिंग कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कब आया? आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s में। ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं, आपको नोट डाउन करना है। ये क्या अज्यूम करता है? ये अज्यूम करता है कि कस्टमर वही प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे और वही प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे जो उनसे वो क्या है, हैप्पी हैं।
आपकी कुछ सेलिंग कंसेप्ट होते हैं, किसी भी बिजनेस से क्या होते हैं, सेलिंग कंसेप्ट होते हैं कि वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे हैं, किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, किस तरीके से उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से उसका पब्लिसिटी कर रहे हैं। जैसे डोमिनोज पिज्ज़ा, उन्होंने अपनी टैगलाइन बनाई, आप पिज्ज़ा ऑर्डर करो, डिलीवर्ड इन 30 मिनट्स और लेस देन, बट नॉट मोर देन। तो कस्टमर को ट्रस्ट है उनके ऊपर कि जब मैं ऑर्डर करूंगा ये विद इन 30 मिनट्स मुझ तक क्या पहुंचाने वाले हैं, मेरा पिज्ज़ा पहुंचाने वाले हैं। नीचे बहुत ही ज़्यादा बहुत टैगलाइंस आपको दिख रही होंगी, बिजनेसेस, प्रोडक्ट्स, ब्रांड आपको दिख रहे हैं, BMW, मैकडोनल्ड्स, एडिडास, नाइकी, ऑडी, लॉरियल, जिलेट, कोका कोला, ये सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं मार्केट में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग अपनी टैगलाइन देके। जैसे मैकडोनल्ड की टैगलाइन में आई एम लविंग इट, मतलब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे ये जो भी बर्गर है या जो भी फूड है ये क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सेलिंग कंसेप्ट है कि कोई भी बिजनेस अपने प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरीके से बेच रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से मार्केट में ये इसको सेल आउट कर रहा है इस प्रोडक्ट को। तो सेलिंग कंसेप्ट ये बोलता है आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से पब्लिसिटी कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। यहाँ पर भी मार्केट रिसर्च कम होता है, जो फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे किया जाता है, बिकॉज आपको सेल करना है, आपके प्रोडक्ट सेल्स प्रमोशन किया जाता है सेल्स को बढ़ाने के लिए। प्रॉफिट सब में ही ज़रूरी है, मार्केट शेयर, सेलिंग कर रहे हो तो मार्केट शेयर तो बड़ा होना चाहिए, एक्सपांड होना चाहिए। कस्टमर रिलेशनशिप थोड़ा कम मेंटेन किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जब वो सेलिंग कर रहे हैं तो कस्टमर को कैच कर रहे हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली आपके पास आने ही वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें सेलिंग कंसेप्ट में होती हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज द मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट मतलब वो जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। मार्केटिंग कंसेप्ट ये बोलता है आपको, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ये आया कब, इन द 1960s। फोकस ऑन कस्टमर ओरिएंटेड कंसेप्ट, मतलब ये पूरा के पूरा किसके ऊपर फोकस करता है, कस्टमर के ऊपर। आपने डेयरी मिल्क की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, अलग अलग टाइम में अलग अलग ओकेजन के लिए लोग अपनी चॉकलेट्स बनाते हैं, अपनी कैडबरीज बनाते हैं एंड बेचते हैं। ये होता है मार्केटिंग कंसेप्ट। अभी न्यू एक कंसेप्ट निकला है डेयरी मिल्क का, थैंक यू डेयरी मिल्क। तो ये जो कंसेप्ट है कि अगर किसी को आपको थैंक यू बोलना है तो आप वो चॉकलेट यूज कीजिए, अगर आपको वैलेंटाइन डे के लिए यूज करना है तो आप हार्ट पॉपअप वाला चॉकलेट यूज कीजिए, अगर किसी को फ्रेंडशिप में देना है तो आप ओरियो या बबल्स वाला चॉकलेट यूज कीजिए। कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट डेयरी मिल्क लेकर आया कि कहीं भी मेरे कस्टमर्स इधर उधर ना जाए, उनको किसी भी ओकेजन के लिए कुछ भी चाहिए वो सिर्फ डेयरी मिल्क के पास है। तो ये उनका कंसेप्ट है, ये उनका मार्केटिंग है अपने प्रोडक्ट को लेके। ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, फोकस करते हैं, कस्टमर से रिलेशनशिप ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करते हैं, ताकि इनके कस्टमर्स इनके पास आए और कहीं भी ना जाए, और इनके कस्टमर्स इनके पास बने रहे, इसके लिए ये हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं जो ये कर सके। मार्केटिंग रिसर्च ज़रूरी है, क्योंकि मार्केटिंग में सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो मार्केटिंग रिसर्च हो, R&D हो, प्रॉफिट्स को मेंटेन कर रखना है, कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखना है, एज वेल एज कस्टमर से रिलेशनशिप भी मेंटेन करना है, क्योंकि कस्टमर मार्केटिंग कंसेप्ट सभी का बंच है, सबको एक साथ हमें क्या करना है, उसमें बंच को साथ में लेके चलना है, हर एक को प्रायोरिटी देनी है, हर एक का ख्याल रखना है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज द सोसाइटल कंसेप्ट। सोसाइटल कंसेप्ट मतलब आपको सोसाइटी का ध्यान रखना है, सिर्फ अपने बिजनेस का ध्यान नहीं रखना है। 1980s एंड 1990s में ये कंसेप्ट आया। 1980s 1990 में ये जब कंसेप्ट आया तो इसने ये बताया बिजनेस को कि आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचोगे, आप सोसाइटी के बारे में भी सोचोगे। नीचे कॉम्बिनेशन दिया है, 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, सोसाइटी का वेलफेयर, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन एंड कंपनी का प्रॉफिट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सोसाइटी का वेलफेयर भी होना चाहिए, मतलब सोसाइटी के बारे में सोचना है, कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना है आपको, और अपने प्रॉफिट भी अर्न करना है, क्योंकि बिजनेस चला रहे हो तो प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। फीचर्स क्या बोलते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचना है, मतलब एनवायरनमेंट के बारे में सोचना है,
तो एनवायरनमेंट पे ध्यान देना है, किस तरीके का एनवायरनमेंट है, किस तरीके का आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, आपके किस काम से एनवायरनमेंट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उनके ऊपर तो कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे आपको पिक्चर्स में बता दिख रहा है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, नेचर से जो रिलेटेड है वो सारी चीजें लो, नेचर्स को हार्म मत पहुंचाओ। R&D पे फोकस किया जाता है, ग्रीन गुड्स को, ग्रीनरी को प्रमोट किया जाता है ताकि एनवायरनमेंट सेफ रहे। प्रॉफिट सब में ही इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, प्रॉफिट तो इम्पोर्टेंट है ही, कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना, और मार्केटिंग रिसर्च भी इसमें ज़रूरी है। मार्केटिंग रिसर्च करोगे तभी समझोगे सोसाइटी को आपसे क्या चाहिए, सोसाइटी को किस तरीके से आपके ऊपर ट्रस्ट है जिसको आपको फुलफिल करना है। लास्ट कंसेप्ट इज द रिलेशनशिप मार्केटिंग कंसेप्ट। रिलेशनशिप मार्केटिंग कंसेप्ट कब आया? 1990s में आया। ये बोलता है कि आपको अपने कस्टमर से एक लॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना है ताकि ये लोग अपनी क्वालिटी को एनहांस कर सके, कस्टमर्स आपके पास ही रहे, उनके माइंड में एक मेंटेन रहे चीज़ कि ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है और प्रॉफिटेबल है। ब्रांड लॉयल्टी एंड कस्टमर ट्रस्ट, कस्टमर लॉयल्टी एंड कस्टमर ट्रस्ट, ये दो चीज़ें मिलके बनाती हैं रिलेशनशिप। कस्टमर का आप पे ट्रस्ट हो और कस्टमर आपसे लॉयल हो तो बन गई आपकी रिलेशनशिप मार्केट में कस्टमर्स के साथ। कस्टमर और कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ आपके प्रोडक्ट परचेज करने के लिए ही आएगा। ये बताता है मार्केटिंग रिलेशनशिप कंसेप्ट। अब इसमें अलग अलग टाइप के लोगों से भी आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आते हैं, तो कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, एम्प्लॉयज, फाइनेंसर्स, शेयर होल्डर, सप्लायर, सोसाइटी, इन सब के साथ आपको अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है, इन सबको आपको हैप्पी रखना है। ऐसा नहीं है कि एक को आप हैप्पी रखो और दूसरे की तरफ ध्यान मत दो, ये बहुत सारे ही लोग बहुत ज़रूरी हैं आपके बिजनेस के लिए। तो रिलेशनशिप मेंटेन रखना है अपने पीपल्स के साथ, अपने नियर बाय लोगों के साथ, जो भी पीपल्स आपके साथ अटैच है, ये बताता है द रिलेशनशिप मार्केटिंग कंसेप्ट। तो इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट भी कवर किया है, हम लोग ये वाला पार्ट भी कवर कर चुके हैं। आज हम लोगों ने पूरे लेक्चर में पढ़ा कि इम्पोर्टेंस क्या होता है मार्केटिंग का, उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा फंक्शंस कौन कौन से होते हैं मार्केटिंग के, और लास्ट में हमने देखा कि कंसेप्ट्स क्या क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन कंसेप्ट क्या है जिससे मार्केटिंग वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने बुक में नोट डाउन करना है, वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। आपको पॉइंट्स क्लियर रहेंगे तो आप एक्सप्लेनेशन ईजिली एग्जाम में क्या कर पाओगे, लिख पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला जो पार्ट है हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ।